यस्य प्रसादकलया वधिरः शृणोति पंगुः प्रधावति जवेन च भक्तिमूकः अंधः प्रपश्यति सुतं लभते च बन्ध्या तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। तं देवमेव वरदं शरणं गतोऽस्मि। अभी हम सब योग पर चल रहे हैं। पतंजलि के अनुसार अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। वैसे भी इसमें बात आ गई थी, इसलिए धारणा संबंधी कुछ बातें हुई। अब आइए, प्रथम बिंदु है अष्टांग योग में यम। यम मतलब संयम। योग में वही व्यक्ति दक्षता हासिल कर सकता है जो नियमित जीवन जीता हो, संयमित रूप से रहता हो। और इसके लिए हमें प्रकृति की हर बिंदुओं को की ओर ध्यान देना होगा। जैसे मैं ध्यान करने बैठा हूँ या प्रारंभ करना चाह रहा हूँ, तो उस दिन हमें ध्यान रखना होगा कि आज कौन दिन है, आज किसका आधिपत्य है। जैसे रविवार को संयमित जीवन जीने के लिए पहले हमें ध्यान रखना होगा कि चूंकि दिन का नामकरण ग्रहों के रोटेशन के अनुसार होता है और सूर्योदय काल से 1 घंटे तक जिस ग्रह की मारक किरण धरती पर आती है उस ग्रह के नाम पर ही दिन का नामकरण किया गया है। जैसे रविवार को सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक सूर्य की मारक किरण धरती पर आती है, रवि कहते हैं सूर्य को, इसलिए इस दिन का नाम रविवार हुआ। यानी उस दिन सूर्य की किरणों द्वारा जहाँ जहाँ जैसा प्रभाव पड़ना होगा, निगेटिव पॉजिटिव, उस पर ध्यान रखना होगा। उस दिन आधिपत्य सूर्य का रहेगा, इसलिए यहाँ हम रविवार कहते हैं। तो पाश्चात्य देशों में जहाँ लोग हिंदी में नहीं बोलते, इसको संडे कहते हैं। सन मतलब सूर्य, सूरज का दिन। वैसे ही दिनों का नामकरण हुआ है। जिस दिन चंद्रमा का आधिपत्य होता है सूर्योदय काल में, उसके 1 घंटे बाद तक, उस दिन का नाम चंद्रवार होता है, जिसको सोमवार भी कहते हैं। सोम मतलब चंद्रमा। वैसे जिस दिन मंगल ग्रह की मारक किरण आती है उस दिन हम मंगलवार रखते हैं। जिस दिन बुध यानी मरकरी की मारक किरण आती है सूर्योदय काल में, उस दिन बुधवार रखें। जिस दिन बृहस्पति की मारक किरण धरती पर सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक आती है, उस दिन का नाम हम बृहस्पतिवार, गुरुवार रखें। और जिस दिन शुक्र की मारक किरण धरती पर आती है, शुक्रवार रखते हैं। इसी तरह से शनि की मारक किरण के हिसाब से शनिवार। तो चले हम पहले रविवार पर। संयम यम, हमें संयम क्या क्या रखना है। पहली बात तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। रविवार को हो सकता है आपकी वाणी उस दिन कड़वी हो जाए, कुछ समाज में आपका तालमेल नहीं बैठ सके। क्योंकि यदि सामान्य लोगों पर भी देखा जाए, प्रतिदिन का रक्तचाप वह नाप कर देखे, तो रविवार के दिन उसका रक्तचाप कुछ पॉइंट बढ़ा रहेगा। तो सूर्य की मारक किरण धरती पर आ रही है, धरती पर ताप उस दिन बढ़ा रहेगा और रक्तचाप कुछ बढ़ा रहेगा, तो हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए रक्तचाप के रोगियों को सलाह दी जाती है चिकित्सकों द्वारा कि रविवार को नमक का परहेज करें आप।
क्यों रविवार को ही? ये रविवार को सूर्य की मारक किरण धरती पर आएगी और चूंकि आपका रक्तचाप बढ़ा हुआ है तो आप जल्दी प्रभावित हो जाएंगे और बढ़ जाएगा रक्तचाप, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक का दौरा आ सकता है। इसलिए सर्वे करके भी यह देखा गया है या देख सकते हैं, ब्रेन हेमरेज का केस, हार्ट अटैक का केस 75% से ऊपर रविवार को होता है। रविवार को रक्तचाप सामान्य लोगों का भी जब बढ़ जाता है, आप रोगी हैं तो आपका रक्तचाप और बढ़ेगा और आपके हानिकारक होगा वो। तो नमक यदि छोड़ते हैं तो रक्तचाप कुछ नियंत्रण में आता है। ऐसे भी हम उपवास करते हैं जिस दिन नमक नहीं खाते, सुस्ती जैसी लगती, क्यों? रक्तचाप गिर जाता है। हमारे ऋषि महर्षियों द्वारा चलाई गई परंपरा, पूर्वाचार्यों के द्वारा चलाई गई रीतियां कितनी वैज्ञानिक थी। प्राय रविवार को ही छुट्टी का विधान रखा गया था। क्यों? इसलिए कि रविवार को हमारा मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा रहेगा और हम अपने कार्यालय में, चाहे जहाँ भी काम करते हो, विद्यालय में, फैक्ट्री में, कहीं भी काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, तो काम करने की विधि में गड़बड़ी हो सकती है क्योंकि हम संतुलन में नहीं रहते। रास्ते में जा रहे हैं, हो सकता है रक्तचाप बढ़ने से मानसिक संतुलन बिगड़े और हमारी गाड़ी एक्सीडेंट कर जाए। साधारण सी बात में भी लोगों से बकझक हो जाए। इसलिए ऋषियों का कहना था, महर्षियों का यह विचार था कि उस दिन छुट्टी मनाओ, संयम से घर पर ही रहो, नमक का परहेज करते हुए। ये खासकर रक्तचाप वाले रोगी को ही नहीं, सभी लोगों के बारे में कहा गया कि यदि आप कुछ भी तप करना चाहते हैं, थोड़ी साधना में लगना चाहते हैं, तो कुछ न कुछ तपस्या करें। तपस्या मतलब रविवार को नमक भी छोड़ें, एकादशी व्रत करें। इसलिए छुट्टी का विधान रखा गया कि आप भाग दौड़ की जिंदगी में उस दिन नहीं रहें, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं या विवाद में पड़ सकते हैं और लोग भी तो मिलेंगे रक्तचाप से प्रभावित, क्योंकि सूर्य का दिन है। इसलिए छुट्टी मनाएं, हम घर में रहें। कितनी वैज्ञानिकता इसमें थी। रविवार को ही छुट्टी का विधान। अब और गहराई से विचार करें तो रविवार को हमें यदि फुर्सत मिले तो कम से कम 27 टुकड़ा, वैसे 108 हो तो और अच्छा है, अकवन की लकड़ी गोघृत में स्पर्श कर देवदार की बनी सूखी लकड़ी पर आग बनाकर हवन करें। उससे मानसिक संतुलन में, रक्तचाप में राहत मिलती है। आप करके तो देखें। लिकोडर्मा के पेशेंट और लिप्रोसी वाले, रक्तचाप वाले रविवार को बिना मंत्र के भी अकवन की लकड़ी की धुआं का सेवन करें तो उनकी बीमारी में राहत मिलेगी। जैसे संयमित जीवन शुरू करने में हम रविवार से शुरू किए कि विशेष आराधना का समय है, तो पहली शर्त है कि रविवार को सामान्य लोगों को भी नमक का परहेज करना चाहिए, क्योंकि उस दिन रक्तचाप बढ़ा रहता है, संतुलन में आएगा। दूसरी सावधानी, हो सके तो अकवन की लकड़ी का हवन करें। ओम घृणे सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय नमः, इस मंत्र के द्वारा 108 करें या 27 करें, जैसी सुविधा बन सके तब। हो सके तो आप रविवार को अपने हाथ से गाय को गुड़ खिलावें,
अब इसमें देखिए कितनी वैज्ञानिकता छिपी हुई थी। एक तो आध्यात्मिक मान्यता की गौ माता की सेवा हो रही है, मानसिक विकृति दूर होगी इस भावना से, हम अध्यात्म की ओर बढ़ रहे हैं, उत्साह बढ़ेगा मेरा। वैज्ञानिक रहस्य क्या था कि गाय की रीढ़ में सूर्य नाड़ी होती है और उस सूर्य नाड़ी से हर दिन के अनुसार अलग अलग हार्मोन निकलता है। हार्मोन का तासीर अलग अलग होता है। तो रविवार को गाय की नाड़ी से, सूर्य नाड़ी से जो हार्मोन निकलेगा, उस हार्मोन का रक्तचाप के रोगी पर, हृदय गति से संबंधित रोगियों पर, मस्तिष्क संबंधी रोगियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो गुड़ खिलाने का भाव क्या है? हम गुड़ तब खिलाएंगे जब उसके नज़दीक जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए मैं तो नहीं कर सकता, मेरी पत्नी या मेरा बेटा, मेरा कोई परिवार मुझसे स्पर्श करके खिला दे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बीमारी यदि आपको है, दवा आपको लेनी है और उस दवा को आपकी पत्नी ले ले, आपका बेटा ले ले, आपको लाभ कैसे मिलेगा? आपको उस गाय के नज़दीक जाना है जो जिस गाय की रीढ़ से उस दिन का हार्मोन निकल रहा है जो आपके लिए लाभदायक है, मिलेगा आपको। गुड़ खिलाना क्यों? मीठी चीज है वह। गुड़ खाने से गाय प्रसन्न होगी और ऐसे ही विज्ञान बताता है कि आप जो अंदर से प्रसन्न हैं, सकारात्मक ऊर्जा में जो अंदर से जी रहे हैं, आपके शरीर का रोम रोम को सकारात्मक ऊर्जा निकालेगा। हर रोमकूप से सकारात्मक ऊर्जा निकलेगी यदि आप प्रसन्नता में जी रहे हैं, सकारात्मक विचार में जी रहे हैं, और उस ऊर्जा का असर आपके शरीर पर होगा। प्रसन्न मुद्रा में कोई व्यक्ति है, बाहर घर से निकला, दोस्त मिला, दोस्त पहचान जाएगा कि बहुत बड़ी खुशी के वातावरण से आया है, उसका चेहरा बताएगा, उसका आभा मंडल साफ होगा। प्रसन्न मुद्रा में हम रहते हैं तो आभा मंडल सकारात्मक ऊर्जा निकालेगा। और यदि कोई क्रोध में जी रहा है, खूब क्रोध करके अंदर से बाहर निकला, लाख छुपाने का प्रयास करेगा, उसके चेहरे से निकलने वाले नेगेटिव हार्मोन, नकारात्मक ऊर्जा बता देगी ऊर्जा कि आदमी अंदर से क्रोध में जी रहा है, शांत नहीं है। क्रोध की ज्वाला धधक रही है इसके अंदर, वह छुपाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस चेहरे का आभा मंडल यह बता देता है। प्राय हम सब अनुभव करते हैं। ठीक उसी तरह से गाय को जब गुड़ खिलाएंगे हम, तो गुड़ खाने पर गाय प्रसन्न होगी, मीठी चीज है, और प्रसन्न होगी तो वह ऊर्जा जो रीढ़ की हड्डी से निकल रही है, उसमें ताकत और बढ़ जाएगी और प्रेशर के साथ ऊर्जा निकलेगी, सकारात्मक ऊर्जा। हम नंगी आंखों से उस ऊर्जा को देख नहीं पाते, लेकिन उस ऊर्जा का डायरेक्ट प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। यदि गाय को छड़ी से मारकर हम मीठा खिलावें, तब तो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, लाभ नहीं मिलेगा। हमारी भारतीय संस्कृति में गाय को छड़ी से मारना बड़ा पाप माना गया। क्यों? क्योंकि गाय ऐसे भी उसकी रीढ़ से, उसके गोबर से, उसके मूत्र से, गौशाला से जहाँ बैठती है, जहाँ पागुर करती है, वहाँ से सकारात्मक ऊर्जा निकलती रहती है। और यदि हम छड़ी का प्रयोग करते हैं, डरा कर रखते हैं गाय को, तो नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। इसलिए रविवार को नमक का परहेज करें, गाय को गुड़ खिलावें, समय मिले तो अकवन की लकड़ी से हवन करें। मैं क्रम से बताते जाऊंगा कि नवग्रह लकड़ियां कैसे काम करते हुए वैज्ञानिक रूप से। और हो सके नहीं, या एक नियम बना लें
कि रविवार को शरीर पर लाल कपड़ा रखें। सूरज का रंग लाल है। वैसे तो बहुत लोग फॉलो करते हैं, रविवार को मंगलवार को लाल पहनते हैं, जिसमें ग्रह का जो कलर होता है उस हिसाब से कपड़ा धारण करना चाहिए। इस तरह से लाल कपड़ा धारण करते हुए, नमक का परहेज करते हुए, उस दिन गाय को गुड़ खिलाते हुए यदि हम संयमित जीवन जीने का संकल्प लें तो रविवार से हम शुरू करें। रविवार को इस ढंग से रहना होगा हमें। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, हम सब अभी यम पर ही चलेंगे। संयम कैसे जिंदगी में करेंगे, कैसे कैसे संयमित जीवन जीना होगा, आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, अध्यात्म की ओर बढ़ने के लिए हमें कैसे एक दूसरे से, प्रकृति जगत से सहयोग लेना होगा।